कभी आपने सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि जाग उठते हैं, और जब वो जागते हैं तो हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। आज के इस क्रमांक में जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वो ना तो कोई कहानी है ना कोई कल्पना। ये रहस्य छुपा है श्री रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई में जिसे पढ़ते ही हनुमान जी आपकी मनोकामना पूछते हैं। लेकिन सावधान, इस चौपाई को हर कोई नहीं पढ़ सकता और ना ही हर समय पर यह पढ़ी जा सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रहस्य जो है वो अंत में आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले जान लीजिए इस रहस्य की भूमिका क्या है। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को सिर्फ ग्रंथ नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवित चेतना बना दिया। हर चौपाई एक द्वार है और कुछ चौपाइयां तो ऐसी हैं जो सीधे देवताओं तक पहुंचती है। श्री हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं जो आज भी तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं। अगर कोई अनन्य भक्त किसी परेशानी में है और उसने हृदय से श्री हनुमान जी को पुकार लिया तो श्री हनुमान जी इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने अजर अमर हैं कि वो आज भी इस कलयुग में प्रकट होकर अपने उस अनन्य भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कौन सी चौपाई उन्हें तुरंत प्रकट करती है। आइए जान लेते हैं हमारे सभी धर्म ग्रंथों के संकेत जो इस बात को शाश्वत रूप से बताते हैं कि श्री हनुमान जी कैसे आज भी इस कलयुग में अपने अनन्य भक्त के पास पहुंचते हैं। श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड और श्री वाल्मीकि रामायण, इन सभी में हनुमान जी के एक ही गुण पर जोर दिया गया है कि निष्काम सेवा और शुद्ध भाव, और इसी भाव को छूती है वो रहस्यमयी चौपाई। लेकिन पहले इसकी चेतावनी जान लेते हैं। इस चौपाई को पढ़ने से पहले 3 बातें जानना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, इसे दिखावे के लिए नहीं पढ़ा जाए। दूसरा, इसे लालच के लिए नहीं पढ़ा जाए। और तीसरा, इसे रात्रि के उस समय पढ़ा जाए जब मन पूरी तरह से शांत हो। अगर आप इन शर्तों को नहीं मानते तो चौपाई सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगी। इसका जो तेज है और जो इसका ओज है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि वो क्षण की कल्पना कीजिए, रात्रि के सन्नाटे में घर में शांति और आपके सामने श्री रामचरितमानस जो है पुस्तक खुली पड़ी है। आप एक ही चौपाई पढ़ते हैं धीरे से, भाव से, और तभी मन के भीतर एक कंपन होना शुरू होता है। ये वही क्षण है जब श्री हनुमान जी आपकी बात पूरी तरह से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी वो दिव्य चौपाई है, ऐसे कौन से दिव्य वो वाक्य हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो श्री हनुमान जी को शाश्वत रूप से आपके पास दर्शन करा देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। आइए जान लेते हैं थोड़ा और इस रहस्य के बारे में कि श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड से ली गई ये चौपाई, जिसे भी ग्रंथों में हनुमान भक्ति का शिखर माना गया है, अब समय आ गया है उस चौपाई को जानने का। और वो दिव्य चौपाई जो है वो ये है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। तो सबसे पहले इस चौपाई के अर्थ को जान लेते हैं और फिर जानते हैं इसकी शक्ति क्या है। ये हनुमान चालीसा से ली गई एक दिव्य चौपाई है जिसका वर्णन आपको श्री रामचरितमानस में बीज स्वरूप में भी मिलता है कि जो भी भक्त हनुमान जी यानी बलवीर स्वरूप श्री हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उसके सभी संकट, उसके सारे कष्ट, उसकी पीड़ाएं, दुख, दर्द, सब कुछ संकट मोचन श्री हनुमान जी हर लेते हैं। और इसी चौपाई के माध्यम से श्री हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं इस पंक्ति का महत्व क्या है। देखिए, इसका अर्थ है कि ये हनुमान जी की शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाती है जो हर मुश्किल को हर लेते हैं। ये प्रसिद्ध हनुमान चालीसा से ली गई चौपाई है, जैसा मैंने आपको बताया कि जिसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और इसका बीज स्वरूप वर्णन आपको मिलता है श्री रामचरितमानस में भी, जो कि इस चौपाई को और भी ज्यादा अद्भुत बना देता है। इसके उपयोग के लिए लोग इसे पाठ करते हैं, जाप करते हैं और संकट के समय में हनुमान जी से सुरक्षा और राहत पाने के लिए इसका स्मरण किया जाता है। लेकिन इसका सबसे अद्भुत जो प्रयोग है वो आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की मनोकामना है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये चौपाई सबसे दिव्य मानी गई है। जैसे आपके जीवन में कोई भी संकट हो उस समय आप इसे पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा से आप ग्रसित हो तब आप इसका पाठ कर सकते हैं, और अगर आप
बल की कामना रखते हैं, आपका मनोबल टूट रहा है, आपका आत्मविश्वास कहीं डिग रहा है, तो ये चौपाई सबसे दिव्य प्रयोग माना गया है। अब जान लेते हैं कि इस चौपाई से कैसे आपको लाभ मिलता है। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि ये चौपाई सिर्फ रोग और कष्ट हरती है, लेकिन श्री तुलसीदास जी के जो संकेत हैं वो कुछ और कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप इस चौपाई को 3 बार मन ही मन पढ़ लेते हैं या फिर ऊंचे स्वर में पढ़ लेते हैं, तो हनुमान जी को आपका भाव पूरी तरह से सुनाई देने लगता है। और यहाँ पर श्री हनुमान जी के प्रकट होने का अर्थ क्या है कि हनुमान जी का प्रकट होना आपके लिए एक प्रकार की दिव्यता और श्री हनुमान जी की उपस्थिति को दर्शाना इस ओर इशारा करता है। जब आप इस चौपाई को हृदय से पाठ करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी जो आसपास की ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा उष्मित हो जाती है और आपको लगने लगता है एक प्रकार के कंपन के आधार पर कि जैसे आसपास कोई और है। और ये निसंदेह जो ऊर्जा आप अनुभव करेंगे ये कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी का तेज और उनकी उपस्थिति ही होती है। अचानक आपका हृदय हल्का होने लगेगा, समाधान का विचार आने लगेगा, डर समाप्त हो जाएगा और मन में एक प्रकार की ऐसी शांति और एक ऐसा ओज और एक ऐसी प्रसन्नता भीतर से आपको मिलेगी जैसे आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। और ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि जब आपकी कोई मनोकामना होती है उसे आप पूरा होते हुए अनुभव करना पहले से ही प्रारंभ कर जाते हैं, तो वो मनोकामना कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से पहले ही पूरी कर दी जाती है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपको श्री हनुमान जी की इस चौपाई का पाठ करने के बाद एक बार हृदय से ये भी बोलना परम आवश्यक होगा कि हे बजरंग बली, जो मेरे लिए उचित है, मेरी मनोकामना के अनुसार आप मुझे वो प्रदान कीजिए जो मेरी मनोकामना से भी कई गुना बड़ा हो और जो मेरे लिए हमेशा मेरे लिए हितकारी हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये चौपाई सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये जगाने की विद्या है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो शायद हनुमान जी पहले ही आपको बुला चुके हैं, क्योंकि ये क्रमांक तभी आपके पास श्री हनुमान जी और महाराज जी के आशीर्वाद से आया है ताकि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप जीवन में खूब तरक्की करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।